डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब अराइज होते हैं, और आप एल्कीन्स और ऑक्साइम्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हो। नमस्ते, मेरा नाम देवदलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स एंड ऑक्साइम्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड। फिर हम क्या पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड। फिर आपने क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। फिर भी क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड। देखो भाई, मान लिया हमारे पास 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्या हमारे पास 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये एक ये है और एक ये है। ओके, अरे बोलो भाई शिवम, तो यहाँ तो क्या है हमारे पास एक एक हाफ फील्ड। अब अगर ये दोनों क्या है, ध्यान रखियो, जब तक ये दोनों क्या होंगे आपस में डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिर्फ कब बनेगा, जब ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला पीजेड आपस में, तो बताओ क्या होंगे, पैरेलल। अगर मान लिया आप बॉन्डिंग ना, अगर यहाँ पर बॉन्डिंग ना रखी हो और फर्ज करो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या कर जाए भाई, रोटेट कर जाए। मान लिया यहाँ पर ये इन हाफ फील्ड में ओवरलैप ना हो रखा और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या जाए बताओ भाई, रोटेशन, इजंट इट। तो भाई ये ऑर्बिटल तो क्या हो जाएगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा ऐसे, तो ओवरलैप पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना भाई। यानी कन्फर्म्ड है भाई कि ये दोनों जिस प्लेन में होंगे, ये वाला फ्रेगमेंट भी क्या होगा भाई, ये Cr2 फ्रेगमेंट और ये Cr2 फ्रेगमेंट क्या होनी चाहिए आपस में, सेम प्लेन में, ताकि इनके जो pz ऑर्बिटल हाफ फील्ड वो भी क्या रहे सेम प्लेन में, और उनके अंदर क्या हो पाए भाई, ओवरलैप। और भाई इस तरीके से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और आपको पता है यहाँ पर भाई रोटेशन फिर अलाउड नहीं है। क्या यहाँ पर भाई रोटेशन अलाउड नहीं है, नहीं है क्या आपको ये। अब बताओ क्या हमारे पास क्या भाई, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजिंग फ्रॉम। अब इसके कंडीशन क्या है, अब इसकी कंडीशन ये है भाई, मान लिया हमारे पास कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम है, हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके ठीक है बात। अब आप एक काम करो भाई, अब हमारे पास 4 ग्रुप हैं A B C D। अब मान लिया यहाँ कौन है A, यहाँ B, और यहाँ कौन है C, और यहाँ कौन बताओ भाई D है। तो यहाँ पर A और D आपस में क्या है, ट्रांस। सिमिलरली आप बोलो भाई, आप A और C आप क्या कर सकते हो, ट्रांस। सिमिलरली आप A और B भी आप बताओ भाई क्या कर सकते हो, ट्रांस, इजंट इट। लेकिन अब सिस ट्रांस बोलने के पीछे वो जो आपको बताओ ना, एक और होता है ZE, वो क्यों बोलते हैं आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखो भाई, मान लिया हमारे पास यहाँ पर क्या है Cl और Cl। अब कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर Cl और यहाँ कौन बताओ H और H। अगर ये बताओ क्या है, अगर इसके ऊपर दोनों ग्रुप के हैं डिफरेंट और इसके ऊपर भी दोनों ग्रुप के हैं डिफरेंट, बोलो भाई मतलब ये ग्रुप्स आपस में सेम नहीं और ये ग्रुप्स आपस में सेम नहीं, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी आती है। एक तो ये वाली होगी भाई, जब भाई दोनों Cl के हैं सेम साइड, इसको हम क्या बोल देंगे, सिस आइसोमर। और आपने यहाँ पर Cl कर दिया, यहाँ H कर दिया, क्या हो जाए हमारे पास, ट्रांस आइसोमर, इजंट इट। अब एक काम करो, आप इनको रखो यही, मतलब आप कंपाउंड में 2 क्या रखो Cl और 2 ही क्या रखो H, लेकिन दोनों Cl कहां कर दो, एक कार्बन के ऊपर। दोनों Cl आप कहां कर दे भाई, एक ही कार्बन के ऊपर कर दो भाई। तब बताओ क्या, तब ऐसे फ्लिप करने पर आइसोमर अभी भी क्या है, ये C2CH2Cl2। पहले भी क्या था हमारे पास, पहले भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C2H2Cl2। अभी भी क्या है C2H2Cl2। लेकिन अब इसके अंदर भी इनको फ्लिप करोगे तो भाई कोई नया कंपाउंड बन जाएगा क्या, नहीं। तो कंडीशन क्या होती है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो कहाँ होने चाहिए बताओ भाई, डबल बॉन्ड के अलग अलग कार्बन पे। अगर वो डबल बॉन्ड क्या है बिल्कुल सेम कार्बन पे, बताओ ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लो A और B है, तो ये क्या है A और A क्या आपस में सिस। ये क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई A और A आपस में क्या है
अपोजिट क्या हो गया, ट्रांस। लेकिन आप काम दोनों ए सेम कार्बन पे आप जोड़ दो, वो तो क्या हमारे पास ए और ए, बी और बी। अब इनको फ्लिप करिए एरिया को, क्या भाई कुछ यहां पर क्या कुछ बने क्या, नहीं बने ना। तो यहां पर तो क्या कंडीशन होती है, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो तो क्या होने चाहिए, मतलब ए कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के ए कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, नहीं तो आइसोमेरिज्म क्रिएट नहीं हो पाएगा, इजंट इट। भाई दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। बात आपको पहले पड़ गई भैया, ये इसकी क्या है, कंडीशन है। फिर बताओ हम क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। तो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोम, एक तो हमारे पास क्या होता है, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, क्या होता है हमारे पास भाई। अब मैं आपको बताऊं, एल्कीन्स में इसका नामकरण संस्कार करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। बताओ कौन कौन से। एक तो हमारे पास क्या बताओ भाई, सिस ट्रांस आइसोमर, ये बताओ कौन से होंगे। मान लिया हमारे पास ये है, तो यहाँ कौन हमारे पास, यहाँ कौन है मिथाइल, और यहाँ भी कौन है मिथाइल, यहाँ कौन है एच और यहाँ कौन है एच। इसको बताओ हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर, इजंट इट। दूसरी तरफ अगर हम इसको फ्लिप कर दें, अब बताओ क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि यहां पर बताओ क्या है भाई, सेम ग्रुप क्या है, सेम ग्रुप क्या बताओ यहां पर, सेम साइड। अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की साइड नहीं, ये वाली साइड, फिर बोलो भाई डबल बॉन्ड के परपेंडिकुलर अगर सेम साइड पे है तो क्या है ये सिस, अदरवाइज क्या है ये ट्रांस। लेकिन दिक्कत ये है, अगर यहां पर हम एक बी आर कर दें, क्या भाई बी आर लिख दें इसको भाई। अब बताओ यहां पर दिक्कत क्या है, अब यहां पर एक से है ही नहीं भाई। अब तो मैं चाहूं उसको सिस ट्रांस बोल सकता हूं, इजंट इट। कैसे भाई, मैं कह दूं अभी क्या है, अभी बी आर सी एस थ्री क्या है, सिस। इसको मैं फ्लिप कर दे, मैं क्या बोल दूं बताओ भाई, बी आर और एच क्या है फिर सिस। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर है वो यहां पर इतना अच्छा नहीं लग रहा भाई। बताओ उसकी वजह क्या है, क्योंकि भाई यहां पर आप एक तो बी आर के सिस किसको लिया होगे, मिथाइल को, एक बी आर के सिस भाई, और सिंपल जब बी आर के सिस है ये तो एच क्या है बी आर के ट्रांस, और जब ये क्या आएगा इसके सिस तो मिथाइल क्या जाएगा ट्रांस। तो सिस ट्रांस की बजाय भाई यहां पर फिर एक और होता है, जब ये ग्रुप क्या हो भाई, जब ये दोनों ग्रुप क्या हो, ये भी आपस में क्या हो, ये ग्रुप दोनों सेम हो आपस में डिफरेंट हो, ये दोनों आपस में क्या हो सेम हो, लेकिन बताओ क्या हो डिफरेंट हो। भाई ये चारों ग्रुप क्या आपस में, अगर भाई अगर ये अगर इसमें से अगर इसमें 3 तरह ग्रुप हैं, या इसमें बताओ क्या है भाई 4 तरह ग्रुप हैं, और अभी तो सिर्फ बताओ क्या था ये, बोलो भाई ये बताओ हमारे पास क्या भाई, अभी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है ये 3 तरह ग्रुप हैं। अगर हम यहाँ पर हम फ्लोरीन कर दें, अब तो और केस बन गया हमारे पास। अब तो यहाँ पर हम भाई ट्रांस पे कभी तैयार कर सकते हैं, तो कौन सा, एक तो बी आर के ट्रांस एफ, एक बी आर के ट्रांस एच, और एक बी आर के ट्रांस मिथाइल। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो दिक्कत क्या है भाई कि ये जो सिस ट्रांस वाला है ये तब तो ठीक है जब दोनों क्या हो, हालांकि इसको तब यूज़ कर लेते हैं, समझे बात, लेकिन तभी मतलब लेकिन तब इतना भाई एक्यूरेट नहीं है, इतना प्रिसाइज नहीं है, जब एक से ज़्यादा तरह के 2 से ज़्यादा तरह के हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स हों। अगर डबल बॉन्ड के अराउंड 2 से ज़्यादा तरह के हमारे पास क्या हैं, मतलब जब यहाँ पर क्या था मिथाइल एच, यहाँ क्या था मिथाइल और एच, तो भाई हमारे पास टोटल कितने टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट्स थे, 2 टाइप्स के, तब तो सिस ट्रांस चल गया था। लेकिन अगर भाई 2 से ज़्यादा टाइप्स के हमारे पास क्या आ गए ग्रुप्स, तब सिस ट्रांस इतना एक्यूरेट नहीं है। तो इसके लिए फिर तो क्या था हमारे पास ZE नोमेनक्लेचर, क्या था हमारे पास ZE नोमेनक्लेचर, ठीक है बात। ये थोड़ा भाई और भी ज़्यादा इसकी रेंज क्या होती है वाइडर, ओके। अब ये बताओ कैसे काम करता है। अब इसके जरिए भाई हम किसी मॉलिक्यूल को Z या E लेबल कर सकते हैं। कैसे, जो आपने भाई नहीं प्रायोरिटी असाइनमेंट, जो प्रायोरिटी असाइनमेंट के रूल्स आपने वो तो कहाँ पढ़े थे, RS, अरे भाई जो चेन इन गोल्ड प्रिलोग रूल थे ना, जो आपने कहाँ पढ़े थे भाई, RS नोमेनक्लेचर के अंदर, वही रूल्स आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे भाई, डबल बॉन्ड के इस कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड के इस कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप्स को आप 1 और 2 प्रायोरिटी दो, क्या, और इसको भी भाई इन दोनों को 1 और 2 प्रायोरिटी। ये नहीं कि 1 2 3 4 ना भाई, एलिन की तरह ये नहीं है कि इसको क्या हाईएस्ट लोएस्ट, उसे फिर क्या मिड प्रायोरिटीज ना,
इस साइड भी क्या 1 और 2, साइड भी क्या 1 और 2। तो यहाँ बताओ क्या है हमारे पास 1 प्रायोरिटी, यहाँ बताओ क्या है हमारे पास 2 प्रायोरिटी। अब बताओ भाई मिथाइल और फ्लोरीन में 1 प्रायोरिटी किसको मिलेगी, एटॉमिक नंबर से इसका है 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी। अब बताओ भाई हाई प्रायोरिटी वाले क्या है, हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, मैंने आप बताओ हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड भाई कि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड तो क्या है ये ट्रांस। तो सिंपल बात है। अब अगर हाई प्रायोरिटी वाले क्या आ जाए अपोजिट साइड तो क्या है, और सेम साइड है तो क्या जाएगा ट्रांस, सॉरी सिस हो जाएगा, सॉरी जेड ई। अरे सिस्टर, अब इसको क्या बोले हम भाई, इसको वैसे हम क्या बोलते हो, तो हाई प्रायोरिटी क्या है सेम अपोजिट साइड तो क्या है ट्रांस है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं इसको तो सिस, और जो ट्रांस होता है यहाँ पर क्या बोलते हैं जेड ई, क्या बोलते हैं इसको, तो ट्रांस का क्या बोलते हैं ई। तो अगर हाई प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड है तो ई, और सेम साइड तो क्या हो जाएगा ट्रांस। ऐसे याद कर लियो भाई किन में वावल की साउंड आती है क्या, अरे बोलो भाई अगर अपोजिट साइड क्या अपोजिट साइड तो ई, भाई अपोजिट साइड तो अरे भाई सिस ट्रांस जेड ई, अपोजिट साइड तो क्या आया ई, और भाई सेम साइड बोलो भाई जेड। याद का तरीका भाई, अरे सिर्फ थायनोड और कैथोड था, नहीं आएगा आपको ये, अरे बोलो भाई अब बहुत इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो भाई इसका नाम क्या हो जाएगा, ये बताओ क्या हो जाएगा, इसे कौन सी प्रायोरिटी मिल जाएगी, यहाँ बताओ क्या हो जाएगी प्रायोरिटी 1, और यहाँ बताओ क्या हो जाएगी, नहीं सॉरी अरे अरे भाई इसको बताओ क्या मिल जाएगी, 1 प्रायोरिटी से क्या मिल जाएगी 2 प्रायोरिटी। अब इसे क्या मिल जाए 2, इसको भी 1 और इसको 2, तो 1 प्रायोरिटी वाला क्या है सेम साइड होंगे ना भाई, भाई 1 प्रायोरिटी वाले क्या होंगे यहाँ पर सेम साइड, तो बताओ हम क्या बोलेंगे इसको, इजंट इट, तो क्या हो जाएगा ये z, चेक करो भाई ये z है कि नहीं है, कोई बात नहीं यहाँ पर आगे नहीं आपको ये। अच्छा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपोजिट वाले क्या है, यहाँ पर भाई हाई प्रायोरिटी क्या ले वाले क्या है अपोजिट साइड, क्या नाम हो इसका ई आइसोमर, और यहाँ देखिए भाई वो तो हाई प्रायोरिटी वाले क्या है तो क्या गया जेड आइसोमर, तो सेम साइड एस, भाई इसमें वॉवल नहीं आता ना इजंट इट, तो क्या बताओ ये जेड, और भाई अपोजिट ई, तरीका ठीक है नहीं है, अरे बोलो भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी, अच्छा बताओ क्या है, अच्छा ये तो भाई आपको हो गए सिर्फ एक डबल बॉन्ड था, भाई आपको हो गए तो सिर्फ क्या था हमारे पास एक डबल बॉन्ड था। अगर हमारे पास कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तब बताओ क्या किया जाए, भाई तब भी बहुत आसान है, तब बताओ क्या होगा, तब भाई 2 केस आते हैं। अब ये बताओ आप क्या आपको कायरल सेंटर वाला केस याद है कि जब एक से ज्यादा कायरल सेंटर थे तो हम आइसोमर्स कैसे मालूम करते थे, वो फॉर्मूला आपको भाई याद है ना, बताओ जब अनसिमेट्रिकल एंड थे क्या थे अनसिमेट्रिकल एंड्स, तब बताओ भाई और कायरल सेंटर क्या हमारे पास एन कायरल सेंटर, तो कितने आइसोमर आया करते 2 की पावर एन आइसोमर नहीं आया करते। तो यहां बताओ क्या हो जाएगा अगर सिस्टम में क्या एन डबल बॉन्ड, सिस्टम में क्या भाई अगर आपके पास जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसमें एन डबल बॉन्ड्स हैं, और बताओ क्या है भाई आपके पास इसमें एन डबल बॉन्ड है और एंड्स कैसे हैं इसके अनसिमेट्रिकल, तो बताओ कितने आइसोमर आएंगे 2 की पावर एन। अब बताओ भाई अगर मान लिया हमारे पास एक डबल बॉन्ड है तो आए थे ना 2, और भाई 2 डबल बॉन्ड तो क्या आएंगे 4, 3 डबल बॉन्ड है तो 8 आइसोमर उसके तैयार हो सकते हैं भाई हाइपोथेटिकली, नहीं है ना आपको ये। और बताओ अच्छा अब भाई अब बताओ कौन सा केस आता है व्हेन एंड्स आर सिमेट्रिकल, जैसे वहां पर था ना हमारे पास, वहां पर था COOH, भाई वहां पर एंड्स क्या थे भाई, क्या टार्ट्रिक एसिड में एंड सेम नहीं थे क्या, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास अलग था। तो सिमिलरली अगर भाई हमारे पास सिस्टम में क्या है डबल बॉन्ड्स तो हैं लेकिन एंड्स कैसे हैं उसके सिमेट्रिकल, तब आपने भाई बताओ पहले क्या कंसिडर करना है कि उसके अंदर भाई इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं कि
ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आपने नहीं चेक करना है। ओके बताओ, अब अगर भाई बताओ पहले क्या पढ़ते हैं, अगर उसमें क्या है, अरे क्या हो गया, अरे इससे आएगा बताओ ना ना, अरे बताओ भाई, तो बताओ क्या हमारे पास, अगर एन इवन हो, अगर एन क्या हो भाई, इवन हो, तो ये फॉर्मूला 2 की पावर, ये किसके लिए भाई, मतलब सिंपल बात है, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एंड्स हो तब तो क्या है हमारे पास 2 की पावर n, लेकिन अगर सिमेट्रिकल एंड्स है तो आप ये देखो कि इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स भाई ओड है कि इवन है, तो बताओ नंबर ऑफ आइसोमर कैसे आएगा, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, और भाई अगर n ओड हो तो, अगर ओड नंबर ऑफ क्या हो, बोलो भाई, अगर ओड नंबर ऑफ बताओ भाई हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड्स, ठीक है, तब बताओ क्या हमारा फॉर्मूला, 2 की पावर n माइनस 1, देखो अंतर ये है भाई, यहाँ पर तो क्या है, फॉर्मूला दोनों सेम है, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, यहाँ पर भी देखो यहाँ तक फॉर्मूला सेम है, यहाँ तक फॉर्मूला सेम है, यहाँ तक फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ तो 1 और यहाँ बताओ क्या है 1 बाई 2, भाई यहाँ पर तो 1 है और यहाँ बताओ क्या है 1 बाई 2 है, इजंट इट। तो देखो भाई ये फॉर्मूला किसका है, ओड का, सॉरी इवन को, बताओ फॉर्मूला किसका भाई, तो बताओ अगर किसी में मान लिया 3 डबल बॉन्ड है और सिमेट्रिकल एंड है, तो यहां पर आप क्या पुट करो 3, 3 में से गया भाई, आप यहां पर क्या पुट करो बताओ भाई, यहां पर 3 में से गया 2, 4, वेरी गुड, 4 तो ये हो गया, प्लस अब बताओ क्या हो जाएगा, यहां बताओ क्या हमारे पास 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है, 3/2 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2, 1 तो 2 की पावर 1 क्या होगा हमारे पास 2, तो 4 प्लस 2, नजर आ रहा है आपको भाई, बताओ भाई आसान है कि मुश्किल हुई, बताओ अगर ना आपको ये, तो मेरे ख्याल से मैं मान रहा हूं कि आपको पता लग गया भाई कि अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, सॉरी इवन नंबर ऑफ क्या हो डबल बॉन्ड्स, या ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो, तो आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इजीली मालूम कर सकते हो। आगे ना आपको ये, अब बताओ क्या हमारे पास, बोलो अरे ये फॉर्मूला हमने इसको भी अप्लाई भी कर रखा है, ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास 2e 4e, कैसे भाई बताओ इसके, अरे भाई बताओ इसके ऊपर ये 2e कैसे बताओ इसके ऊपर भाई, इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये तो क्या है हाई प्रायोरिटी, ये क्या भाई हाई प्रायोरिटी, और इसमें ये कार्बन और ये भी क्या है हाई प्रायोरिटी, तुम क्या बोलेंगे हाई प्रायोरिटी, अपोजिट साइड ई, नहीं आपको भाई, ये बताओ क्या भाई, ये क्या हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तुम क्या बोलेंगे 2e4, इनको बोलते हैं, अरे भाई ये जो स्टीरियो केमिकल नोटेशन है ना, ये आप जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उससे पहले ऐड कर देते हो, चाहे ZE हो चाहे बताओ क्यों R या S हो, नहीं ना आपको ये, ठीक है। अब बताओ मेरे पास क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्साइन, तो भाई ऑक्साइन बताओ क्या होते हैं भाई, कार्बन इनमें किससे बाइंड करता है, ऑक्साइन क्या होते हैं जहां पर कार्बन नाइट्रोजन क्या हो डबल बॉन्ड, क्या ऑक्साइन क्या होते हैं आपके, अरे कंपाउंड जिनमें क्या हो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, और इनको आप बताओ भाई कैसे तैयार कर सकते हो, बताओ भाई बताओ, अरे बोलो भाई एसिटिल्डिहाइड की आपने रिएक्शन करवा दी H2NHO से, ठीक है, बताओ क्या हमारे पास ये भाई, हमारे पास क्या गई ये भाई, क्या हमारे पास ये ऑक्साइन आया कि नहीं आया, इस N से बताओ क्या अटैच्ड है, एक तो क्या इसे क्या जुड़ रहा है NOH, अरे किसके पास क्या लोन पेयर भाई नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ, नाइट्रोजन का भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2s2 2p3 होता है ना, क्यों होता भाई, अब बताओ क्या करेगा ये, अब ये करेगा इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या करेगा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पर जो कार्बन है
यहां पर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसने बताओ क्या कर रखा है, ये क्या इसका हाफ फील्ड, और यहां बताओ कौन हमारा नाइट्रोजन, तो इसने क्या करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो एक तो हाफ फील्ड कहां ओरिएंट कर दिया इस साइड, एक हाफ फील्ड तो भाई, और एक हाफ फील्ड कहां ओरिएंट कर दिया इस साइड, और लोन पेयर कहां ओरिएंट कर दिया, ये क्या इसका भाई लोन पेयर, भाई लोन पेयर इसने कहां ओरिएंट कर दिया इस साइड, और एक हाफ फील्ड इस साइड, और एक हाफ फील्ड इस साइड, और ये जो हाफ फील्ड है ये एटॉमिक रह गया, क्या रह गया ये एटॉमिक, तो इनका आपस में क्या बन गया बॉन्ड, और यहां क्या होगा हमारे पास OH ने बाइंड कर लिया, अरे भाई OH अपना हाफ फील्ड लेके आके O एक हाफ फील्ड से किससे बाइंड कर रहा है H से, दूसरे हाफ फील्ड से, दूसरे हाफ फील्ड से भाई बताओ क्या हो जाएगा, अरे भाई OH ने इससे बाइंड कर लिया, यहाँ पर OH को एक तो इलेक्ट्रॉन क्या है रिक्वायरमेंट है, इजंट इट, अब बताओ क्या होगा, ये क्या इसमें, तो यहाँ पर क्या बन गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भाई, नहीं है क्या आपको, तो क्या गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन भाई डबल बॉन्ड। अब बताओ आप यहां पर क्या हो गया, लेकिन तो इस प्लेन में क्या बताओ, इस प्लेन में यहां तो कौन है OH और यहां कौन है लोन पेयर, भाई इस प्लेन में, भाई इस प्लेन के अंदर यहां तो कौन है OH और यहां कौन है लोन पेयर, और यहां इस कार्बन के ऊपर क्या है दो ग्रुप्स, बोलो भाई। अब इनके अंदर मान लो भाई ये H है, अगर आपने किस हासिल किया ये, अगर आपने ये ऑक्साइम बताओ किससे हासिल किया बताओ, बोलो भाई एसिटिल्डिहाइड से, तो क्या जाएगा यहां पर, तो एक तो ग्रुप यहां पर कौन होगा H होगा भाई, एक तो ग्रुप यहां पर कौन कार्बन के ऊपर H होएगा, नहीं आपको समझाया, अरे बोलो भाई बताओ, तो बताओ भाई, तो देखो ये N के ऊपर क्या है, अरे भाई अब आप एक काम करो इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे कर लो भाई, अरे ऐसे समझने के लिए इस टाइप से, ताकि नीचे क्या जाए हमारे पास OH आ गया ना आपको, तो OH और H क्या हो अगर, अरे भैया बोर्ड का प्लेन तो क्या हो गया मॉलिक्यूलर प्लेन, और जो हमारे पास का था PZ, ये क्या है बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर, अब हमारी तरफ है इस N से, नहीं है क्या आपको, तो बताओ भाई अब ये OH और H क्या अगर सेम साइड, तो क्या बोलेंगे इसको सिन, और अगर भाई OH और H क्या अगर अपोजिट साइड, तो इसे क्या बोलेंगे एंटी, नहीं समझे बात, इसका मैं आपको बताऊं भाई कंफ्यूजन हो, इसके एक तरीका और भी है, आप H और OH की बजाय, क्योंकि यहां पर जो तरीका है ना OH का, बताओ ये कीटो एग्जाम में कारगर नहीं है, किसमें भाई देखो एल्डो एग्जाम में तो क्या ये कारगर है, क्योंकि एल्डो एग्जाम में क्या होगा यहाँ पर H, और यहाँ पर एक बताओ यहाँ पर क्या भाई OH होएगा, तो HOH देख लो आप, HOH सेम साइड तो क्या है सिन, अगर अपोजिट साइड तो क्या है एंटी, ओके, लेकिन इसकी वजह आप एक और तरीका यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो भाई, ठीक है, प्रायोरिटी वाला यहाँ पर भी, कौन सा प्रायोरिटी वाला, नहीं आपको आया, अरे बोलो भाई, तो प्रायोरिटी वाला क्या होगा, लोन पेयर को भाई हमेशा आप हायर प्रायोरिटी असाइन करो, भाई देखो मैं आपको बताऊं एल्डो एग्जाइम को भी लेबल करने के दो तरीके, वो तो कौन कौन से, एक तो क्या हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, यहां कौन है बताओ OH, और यहां कौन है बताओ भाई, तो अब यहां कौन है मिथाइल, अब यहां कौन है H, अगर HOH क्या है सेम साइड, तो क्या है सिन SYN, बोलो भाई, और अगर HOH क्या बताओ अपोजिट साइड, तो क्या बताओ ये एंटी, तो सिन या एंटी, एक तो आप इसको HOH से आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन इसमें बताओ दिक्कत क्या रहेगी, इस मेथड में बताओ दिक्कत क्या रहेगी, क्योंकि ये रूल कहाँ लागू नहीं होएगा कीटो एग्जाइम में, मतलब यहाँ पर कोई और ग्रुप हो भाई, यहाँ पर कोई और ग्रुप आ जाए, यहाँ पर भी क्या आ जाए कोई और ग्रुप, तो ये वाला तरीका आप भाई अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, तो एक तरीका ऐसा होता है भाई, पहले बताओ जो ये तरीका होता है कि HOH अगर सेम साइड है तो क्या है सिन, अगर अपोजिट साइड तो क्या है एंटी है, ये बताओ सिर्फ कहाँ लागू होएगा, कहाँ पर भाई, ये मेथड आप सिर्फ कहाँ अप्लाई कर सकते हो एल्डो एग्जाइम पे, क्योंकि यहाँ पर अगर भाई H हो ही ना, यहाँ पर क्या मिथाइल हो और यहाँ क्या हो इथाइल हो, तब बताओ क्या होगा, यहाँ पर हो गया ना पंगा, इजंट इट, तो एक तरीका ऐसा है जो एल्डो एग्जाइम पे लग जाएगा, और भाई कीटो एग्जाइम पे लग जाएगा, बताओ तो भाई एल्डो एग्जाइम पे बताओ क्या लगे इसके ऊपर,
अरे भाई एल्डोक्साइम पे बताओ क्या लग जाएगा। आप ये देखो लोन पेयर को हमेशा एक प्रायोरिटी दो, क्या उसको भाई एक प्रायोरिटी। तो OH को अपने आप क्या मिल गई बताओ, 2 प्रायोरिटी। और यहाँ भाई आप एक काम करो, प्रायोरिटी आप असाइन कर दो, ये एक होगी क्या होगी हमारे पास 2 होगी। तो अब भी तो बताओ क्या हमारे पास भाई सेम साइड। अरे भाई हाई प्रायोरिटी वाले क्या है, सेम साइड। अगर हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड हो तो क्या हो जाएगा सेम, समझे बात। और अगर हाई प्रायोरिटी हो तो क्या हो अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा एंटी। आ गया ना आपको। अरे बोलो भाई आप इसे देखो, हाई प्रायोरिटी अपोजिट एंटी, आ गया। अब बताओ इसका फायदा क्या है भाई। मैंने अभी बोला था कि अगर मान लिया यहाँ पे कुछ और होता, अगर ये कीटोक्साइम होता, क्या होता कीटोक्साइम। अब बताओ क्या होता हमारे पास, यहाँ तो चलो OH है, यहाँ तो क्या हमारे पास है OH है, लेकिन यहाँ बताओ क्या है, फर्ज करो यहाँ क्या है फिनाइल और यहाँ क्या है मीथाइल। अब आप कहोगे HOH सेम साइड, अभी ढूंढ लेते, फिर आप कहोगे हाँ इस फिनाइल में एक H है। अरे भाई आप कहोगे फिनाइल में क्या है एक H, ये हो गया सेम। अरे भाई ऐसे ढूंढना है, ये क्या फिनाइल, ये क्या मिथाइल। तो भाई क्या दूसरे वाला मेथड यहाँ काम नहीं करेगा। HOH वाला मेथड एल्डोक्साइम में तो काम करता है लेकिन कीटोक्साइम में काम नहीं करता, लेकिन ये सेकंड वाला मेथड क्या करता है, दोनों में काम करता है। तो बेटर यही है, ये रखो याद। तो एक प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी, ये क्या हो जाएगा एक प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी, मतलब क्या है ये अपोजिट साइड क्या होगा ये एंटी। और भैया अगर फिनाइल यहाँ, अगर मिथाइल यहाँ आ जाए और फिनाइल यहाँ आ जाए, ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे एक प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी, ये क्या हो जाएगा हमारा सेम, इजंट इट। जोर से बोलो भाई। देखो एक एक एंटी, एक एक सेम। अभी आया कि नहीं आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।